हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। बच्चों, आज हम इस मेथड की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस मेथड में कौन से 5 फॉर्मूले यूज होंगे। तो बेटा, इन 5 फॉर्मूलों की हेल्प से आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका सीएफ निकालना है। बच्चों, सीएफ निकालने के लिए आपको डी की जगह एम पुट करना है। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन की फैक्टर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस एम प्लस, यहां से m कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 2। यहां से -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 0। ये कॉमन आ गया, यहां बचा m माइनस 1। जब आप पहले फैक्टर को 0 करोगे तो बेटा m की वैल्यू मिलेगी आपको 2, और जब आप दूसरे फैक्टर को 0 करोगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी 1। इस तरह से बच्चों, ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिलेंगे, यह बच्चों रियल भी है और डिफरेंट भी है। तो बेटा CF इस फॉर्मूले की हेल्प से निकलेगा। तो लिख लेते हैं CF इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। इस तरह से बच्चों हमें CF मिल गया। अब हमारा काम है इस फॉर्मूले से इसका कंपैरिजन करना। तो देखिए, जब आप इस फॉर्मूले से इसका कंपैरिजन करोगे तो बेटा y1 आपको मिलेगा e की पावर x, ठीक है, और y2 मिलेगा आपको e की पावर 2, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल X। तो बच्चों, ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसके राइट हैंड साइड में ये जो फंक्शन लिखा है इसे ही कहा जाता है कैपिटल X। इस तरह से बेटा हमें y1 y2 और कैपिटल X की वैल्यू। अब हमारा काम है पीआई का। पीआई इक्वल टू यू y1 प्लस v y2। बेटा आपको पीआई निकालना है तो आपको u और v पता करना होगा। तो सबसे पहले हम u निकालेंगे। u का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन y2 कैपिटल X dx अपॉन y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। अब बेटा हमें u चाहिए तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। y1 की जगह e की पावर y2 का डिफरेंशिएशन, बेटा e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया 2 e की पावर 2x, ये माइनस y1 का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर y2 है e की पावर 2। अब देखिए, इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1 e की पावर x e की पावर 2x, ठीक है। इस तरह से हमें इसकी वैल्यू u इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन y2 की वैल्यू है e की पावर 2x, कैपिटल X की वैल्यू है e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx। और बेटा इसकी वैल्यू हमने ये लिखा, इसे लिखो e की पावर x इंटू e की पावर 2x। ये कैंसिल हो गया, ये माइनस, आपके पास ऊपर बचा 1 और नीचे 1 प्लस e की पावर x। यस, अब बेटा इसे हम रफ में कर देंगे। देखिए 1/1 प्लस e की पावर x। बेटा आप यहाँ से e की पावर x कॉमन निकालें तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ से e की पावर x कॉमन निकल गया तो इधर बचा 1 प्लस, बच्चों यहाँ से e की पावर x कॉमन नहीं निकल रहा लेकिन हम कॉमन निकाल रहे हैं तो ये फंक्शन कहाँ चला जाता है, डिवाइड में, ऐसा, ठीक है। अगली स्टेप में आप इसे लिख सकते हो e की पावर माइनस, क्या करा बेटा हमने, इसे हम ऊपर ले तो पावर क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। ये 1 प्लस, इसे भी हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो गई है, मतलब इसकी जगह अब हम ये लिख सकते हैं। तो लिख देते u इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस x dx। अब हम इसे पुट करेंगे, पुट 1 प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन हो गया e की पावर माइनस x dx, और इधर dt u इक्वल टू, बेटा ये माइनस e की पावर माइनस x और dx, मतलब इन तीनों की जगह हम यहाँ से लिख सकते हैं dt, ये हो गया dt
और इसकी जगह टी। अब 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t, u इक्वल टू log t की जगह हम वैल्यू रखेंगे 1 प्लस e की पावर माइनस। इस तरह से बच्चों हमें u की वैल्यू भी मिल गई। अब हमारा काम है v की वैल्यू पर। बच्चों u और v के फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ v हो जाता है, यहाँ प्लस साइन, और y2 की जगह हो जाता है बाहर। बस इतना समझो, ठीक है। v इक्वल टू इंटीग्रेशन y1, y1 की वैल्यू है e की पावर, कैपिटल x की वैल्यू है e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx, और बेटा इसकी वैल्यू है e की पावर x इंटू e की पावर 2x, ठीक है। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो, अब हमारे पास बचा 1/e की पावर x इंटू 1 प्लस e की पावर x dx। अब बेटा आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो या छोटा सा एडजस्टमेंट करके सॉल्व कर। तो हम यहाँ पे छोटा सा एडजस्टमेंट कर देते हैं। देखिए v इक्वल टू नीचे जैसा फंक्शन है ऊपर भी वैसा बनेगा, नीचे बेटा 1 प्लस e की पावर से ऊपर भी वैसा ही बनेगा। देखिए 1 आपको चाहिए, 1 तो है। अब क्या करें, e की पावर x हम जोड़ लेते हैं और e की पावर x हम घटा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एडजस्टमेंट, और अपॉन में e की पावर x 1 प्लस e की पावर x, ठीक है। अब हमारा काम इसे सेपरेट करना है, तो v इक्वल टू देखिए इसके अपॉन में इसको करना है, ये माइनस, बेटा इसके अपॉन में इसको कर देंगे। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। v इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ बचा 1/e की पावर x, इसे हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस, ठीक है। और इंटीग्रेशन भी अलग लगा, यहाँ माइनस, यहाँ बचा आपके पास 1/1 प्लस e की पावर x, v इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x dx। ये माइनस बच्चों इसे अभी हमने सॉल्व करा था और इसे लिखा था हमने e की पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस dx। अब बेटा इसे हम पुट करेंगे तो ऐसा होगा, पुट 1 प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल टू dt। बच्चों इन तीनों को हम लिख सकते हैं यहां से dt, और ये हो गया t। v इक्वल टू e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस e की पावर माइनस प्लस 1/t का इंटीग्रेशन हो गया log t। यहाँ t की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस e की पावर माइनस x। इस तरह से बच्चों को भी v की वैल्यू भी मिलेगी। अब हमारा काम भी pi के फॉर्मूले में u और v की वैल्यू को पुट करें। pi इक्वल टू u की वैल्यू है log 1 प्लस e की पावर माइनस y1 की वैल्यू e की पावर प्लस v की वैल्यू है माइनस e की पावर माइनस x प्लस log 1 प्लस e की पावर माइनस y2 की वैल्यू है e की पावर 2। बच्चों अब हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना। बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन CF और PI को ऐड करके लिखा जाता है, तो लिख देते हैं y इक्वल टू CF प्लस PI, y इक्वल टू CF ने निकाला था C1 e की पावर प्लस C2 e की पावर 2x प्लस, अब ये PI लिखेंगे e की पावर x log 1 प्लस e की पावर माइनस, बेटा e की पावर 2x का हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके तो देखिए e की पावर माइनस x इंटू e की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं e की पावर x, तो लिख देते हैं प्लस इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये log 1 प्लस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर 2। अब हमारा काम भी e की पावर x कॉमन निकालना, y इक्वल टू यहाँ C1 यहाँ पे log
1 प्लस ई की पावर माइनस है और यहाँ बचा बेटा माइनस ई की पावर एक्स कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ की बात करेंगे, यहाँ बेटा आप ई की पावर एक्स कॉमन निकाल, तो अब आपके पास बचेगा C2 प्लस लॉग 1 प्लस ई की पावर माइनस है और ये ई की पावर 2x कॉमन। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए